Assalamu alaikum, dear friends. Today we will discuss about the social research. तो पहले हम नज़र दौड़ाएंगे रिसर्च जो है वो क्या होती है, ठीक है। इट इज़ एंड सर्च, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रे एंड सर्च। रे जो है उसका मतलब होता है अगेन, एंड सर्च जो है उसका मतलब होता है टू फाइंड। हमें क्या जानना होता है इसमें, हमें सॉल्यूशन जानना होता है, किसका, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें जानना होता है। तो एक्चुअली अगर हम बात करेंगे, रिसर्च जो है ये कोशिश होती है ताकि हम नई चीज़ें जो है उनके बारे में जानें, ठीक है, हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। हम रिसर्च की वजह से हमारे पास नई थ्योरीज आ जाती है, ठीक है। या तो जो भी हमने जो पुरानी जो थ्योरी होती है उसमें क्या, उसमें हम थोड़ी सी चेंज लाएंगे, ठीक है। और जो भी मेथड जो हम इसमें रिसर्च में जो है वो यूज़ करते हैं वो है साइंटिफिक मेथड, ठीक है। एक सोशोलॉजिस्ट था, वो था बर्न्स। वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो रिसर्च जो है ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। ताकि हम क्या मतलब क्या हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए आंसर, ठीक है, किन का, प्रॉब्लम्स का। जो भी हमने प्रॉब्लम सेलेक्ट करी होगी, ठीक है, उस मतलब उसका जो सलूशन है वो क्या है और ये क्यों हो रही है समाज में, ठीक है। ये हम किसकी वजह से जानते हैं, ये हम रिसर्च की वजह से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि सोशल रिसर्च है आजकल, तो ये पार्ट ऑफ सोशोलॉजी है, ठीक है, क्योंकि हम सोशोलॉजी में भी सोशल रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो मोज़र जो है ये एक सोशोलॉजिस्ट था। वो भी कहता है कि जो सोशल रिसर्च जो है वो कहता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ही होती है, यानी कि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि हमें एक नई नॉलेज मिले। किसी भी जो भी हमारे समाज में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल रिसर्च। ये मोज़र ने डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम रिसर्च की बात करेंगे, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसमें साइंटिफिक मेथड्स जो है वो अप्लाई करते हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, तब हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो रिसर्च है, रिसर्च का मकसद यही होता है कि हमारे पास एक नई नॉलेज आ जाए, ठीक है। तो और हमारे पास मतलब हम एक नई थ्योरीज दे, ठीक है। मतलब वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो बिलीवेबल फैक्ट्स पे मतलब बेस्ड होते हैं, या साइंटिफिक उनका बेस होता है। सोशल रिसर्च जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लाइक हम इसकी वजह से ही सॉल्यूशन जो है वो पाते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोसाइटी जो वो कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। ये एक बंदे की, ये एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो पढ़ता है और सोशल एक्शंस को पढ़ता है, ठीक है। ये डेवलप करता है हमारे लिए नई थ्योरीज़न, आई समझ बात। और मोस्टली हम इसकी वजह से जो भी हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है, ये किसकी वजह से, इस सोशल रिसर्च की वजह से है, ठीक है। तो ये हमें इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑकरेंस इन अ सोसाइटी, यानी कि जो भी आगे होगा, मतलब कुछ इवेंट होगा या कुछ फ्यूचर में हमारे साथ होगा, तो ये जो है ये हम किसकी वजह से मतलब प्रिडिक्ट कर पाते हैं, वो हम सोशल रिसर्च की वजह से पाते हैं। क्योंकि ये जो है सोशल रिसर्च ये हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाता है हमारी सोशल लाइफ में, ठीक है। तो कौन सी चेंजेस लाता है, लाइक हम नए नए कल्चर्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अम, और ये क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक नई नॉलेज, ठीक है। ये हमें अपडेट रखता है, ठीक है। हमें ये इन्फॉर्मेशन जो भी देता है वो अपडेटेड होती है, ठीक है, वो नई इन्फॉर्मेशंस होती है। अगर हम अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च की बात करेंगे, वो तो ये है कि ये हम डायरेक्ट करते किसकी तरफ,
सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर सॉल्यूशन मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये डिस्कवर करता है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो भी हमारे मतलब सोसाइटी में प्रॉब्लम है इसकी क्या वजह है और इसका असर क्या रहता है, ठीक है। और इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये ऐसी आम बंदा रिसर्च नहीं कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात जो ये साइंटिफिक मेथड पे बेस होता है, जो भी हम इसमें डेटा जो भी हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, या डेटा कलेक्ट करते हैं, वो हम केयरफुली जो है वो रिकॉर्डेड करते हैं और रिपोर्टेड करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग का जो दिमाग है वो मतलब उसकी याददाश्त उतनी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इस पे केयरफुली रिकॉर्डेड और रिपोर्टेड मतलब वो बनाते हैं। और भी है मतलब लाइक इट शुड बी मतलब वेरिफिएबल, यानी कि जो भी हम इसमें फैक्ट्स जो मतलब फैक्ट जो हम इसमें डिस्कवर करते हैं, जो भी बाकी ऑब्जर्वर्स होते हैं वो इसको क्या उनका भी वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही एक्यूरेट ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे मतलब ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिस्टमैटिक वे में हम इसमें डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च जो है इसमें हम कैसे मतलब कौन कौन सा स्टेप मतलब यूज़ करते हैं। हॉटन एंड हंट ये सोशोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि सोशल रिसर्च में हम सिर्फ 8 स्टेप्स को इंक्लूड करते हैं। पहला जो स्टेप है वो है सिलेक्ट द प्रॉब्लम। हम कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट करते हैं इसमें जो हमारे पास होगी सोसाइटी में, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसके बाद उस पर काम करते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं ओवरव्यू लिटरेचर का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम फिर इसको पढ़ते हैं, जो भी हमारा लिटरेचर होगा उसको फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आप इसको कह सकते हो। तो ताकि जो एरर्स निकले थे बाकी रिसर्चर्स के वो रिपीट ना हो दोबारा। फिर उसके बाद हम करते हैं फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, जो कि टीनेटिव होते हैं, वो चेंज भी हो सकती है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद करते हैं प्लान द रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि हमें कब कैसे और कहाँ पे अपनी रिसर्च को अंजाम देना है। उसके बाद हमें क्या करना है काम, हमें कलेक्ट करना है डाटा। उसके बाद हमें करना है एनालाइज द डाटा। उसके बाद हमें कंक्लूजन्स ड्रा करने हैं। फिर उसके बाद हमें करना है रिप्लिकेट द स्टडी। हम रिसर्च सोशल रिसर्च में यही स्टेप्स जो है वो अपनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि कंफर्मेशन इन स्टेप से पॉसिबल नहीं होती है, हमें इसमें रिपीटेशन मेथड का जो है कुछ मतलब रिपीटेशंस जो है रिपीट करने पड़ते हैं, ताकि जब भी हमारी कंक्लूजन जो है वो क्या हो, वो एक्यूरेट निकले, ठीक है।